गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे एटीसी कैंप के बारे में, एनुअल ट्रेनिंग कैंप के बारे में। ये क्यों होता है, कितने दिन का होता है, किस लिए कराया जाता है, कैडेट्स को क्या फ़ायदा मिलता है इस चीज़ों से और मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है। तो हम इन चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। एटीसी कैंप, इसका फुल फॉर्म है एनुअल ट्रेनिंग कैंप। ये एनुअली एक बार कराया जाता है। ये 10 दिन का कैंप होता है और यूनिट के द्वारा कैडेट्स के लिए कैंप ऑर्गेनाइज होता है। कैडेट्स को इन कैंप्स में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फायरिंग, ड्रिल, स्टडी अबाउट वेपन्स एंड मैनी अदर थिंग्स। तो हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे इस कैंप में रजिस्टर करते हैं अपन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए पहले हमें रिस्क सर्टिफिकेट भरना पड़ता है। उसमें हमारी बहुत सारी डिटेल्स आती हैं, जैसे हमारा रेजिमेंटल नंबर, नेम, कॉलेज का नाम, फादर पेरेंट्स के सिग्नेचर, विटनेसेस के सिग्नेचर, एनओ के सिग्नेचर, प्रिंसिपल के सिग्नेचर। दीज काइंड ऑफ सिग्नेचर्स आर नीडेड। एंड इसके साथ ही बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगाए जाते हैं इसमें, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 10th-12th की मार्कशीट्स। दिस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड। आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू हैव टू गो टू द कैंप एरिया। जहाँ आपका कैंप ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है वहाँ आपको जाना रहता है। हमारा कैंप हुआ था, जैसे मैं जयपुर में हूँ और मेरी यूनिट है वनराज एनसीसी बटालियन जयपुर। तो हमारा कैंप मोस्टली ऑर्गेनाइज होता है भवानी निकेतन कॉलेज में, और वहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है हमें। रहने के लिए बहुत अलग अलग चीज़ें होती है और हमें भी थोड़ा मैनेज तो करना ही पड़ता है। एज अ कैडेट वी नो हाउ टू मैनेज द थिंग्स। तो आफ्टर द रजिस्ट्रेशन यू हैव टू गो टू द कैंप एरिया। वहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना पड़ता है। देन हमें रूम्स अलॉट होते हैं। उसके बाद हमारा सारा एटीसी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें क्या चीज़ें, जब हम कैंप पे जाते हैं तो हमें क्या चीज़ें लेकर जाना याद रखना चाहिए, क्योंकि सब भूल जाते हैं। लड़कों का तो क्या है, वो तो कुछ भी ले जाते हैं। आधे नहीं लेके गए, आधे ले गए, सब एक दूसरे का यूज़ किया। पर लड़कियों को कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती कि हाँ लेके जानी है। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले तो यूनिफॉर्म। योर एनसीसी यूनिफॉर्म इज़ नीडेड। यूनिफॉर्म में भी हमें सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। शर्ट पैंट, डीएमएस के अलावा एक्स्ट्रा सॉक्स लेके जाने हैं, बेल्ट, शोल्डर टाइटल्स, बेरेट, एक्स्ट्रा हैकल भी लेकर जानी चाहिए, क्योंकि हैकल है फेदर से निकल जाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा हैकल लेकर जानी ही चाहिए। इसके साथ हमें हैंकरचिप लेकर जाना चाहिए। वो हैंकरचिप यूनिफॉर्म में नेसेसरी होता है। इन द लेफ्ट पॉकेट यू हैव टू पुट योर हैंकरचिप। ठीक है। इसके साथ यूनिफॉर्म हो गई। अदर देन फॉर्मल ड्रेसेस, जैसे लोअर टी शर्ट आपको लेकर जाने कंपलसरी, क्योंकि स्पोर्ट्स कंपटीशन भी होते हैं। नॉर्मल इवनिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। क्लासेस के साथ साथ ये एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कैडेट्स। तो इन एक्टिविटीज़ में आपको लोअर टी शर्ट लेकर जाने हैं, फॉर्मल शूज़ भी लेकर जाने हैं, स्पोर्ट्स शूज़, सॉक्स। ओके। देन अदर देन दिस, डेली रूटीन में जो आप चीज़ें यूज़ करते हो, लाइक सोप, टूथब्रश एंड पेस्ट, and toothbrush and paste, and you must remember to take bucket with you। ठीक है, क्योंकि लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा। देखो सीधी बात है, लाइनों में खड़े होगे टाइम वेस्ट होगा, आप क्लास के लिए नहीं पहुंच पाओगे और रगड़ा मिलेगा। और यू नो एनसीसी का रगड़ा बहुत महंगा पड़ जाता है। तो रगड़ा रगड़ा नहीं लेना है तो बैकेट लो, जल्दी नहाओ धो, ड्रेस पहनो और जाओ। ठीक है। इसके साथ मैट याद रखना चाहिए, क्योंकि रात में कंफर्टेबल सोना इज गुड। कि हाँ दूसरों से मांगो कि यार थोड़ी जगह दे दे, इससे अच्छा खुद की मैट ले जाओ। ठीक है, मैट रख ली। उसके बाद हमें कुछ स्नैक्स भी खुद के साथ लेकर जाने चाहिए। ठीक है, ग्लूकोन डी ले जाओ। स्नैक्स में इफ़ आई सजेस्ट, मैं क्या लेके गई थी, मैं मखाने लेके गई थी, रोस्टेड मखाना, बिकॉज दे आर हेल्दी ऑल्सो। विद दिस बनाना चिप्स, सम फ्रूट्स आई ऑल्सो टेकन, बिकॉज एट दैट टाइम मुझे डेंगू हो गया था। कुछ दिन पहले, मेरे एटीसी कैंप के कुछ दिन पहले मुझे डेंगू हो गया था, लाइक 5 days बिफोर माई एटीसी कैंप। तो मुझे मेरी हेल्थ का भी ध्यान रखना था और कैंप भी अटेंड करना था, क्योंकि मेरे आगे के कैंप इस कैंप पे निर्भर थे। लाइक आई एम अ आरडीसी होल्डर, आरडीसी 2022 मैंने कर रखा है। तो दिस दैट एटीसी कैंप इज नेसेसरी एट दैट टाइम। सो वेदर आई वॉज इन्फेक्टेड बाय डेंगू, मैं गई विद सम मेडिकेशन, मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती थी उस टाइम पे।
तो मेडिसिन के साथ साथ मैं नारियल पानी, कीवी, ऐसे काइंड ऑफ फ्रूट मुझे रखने पड़े, मुझे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ा खुद का उस टाइम पे। बट आई एन्जॉयड ऑल्सो, ये नहीं मैंने अपने एन्जॉयमेंट के साथ कुछ सो आई एन्जॉयड ऑल्सो इन दैट कैंप। ठीक है, तो ये हमने चीज़ें डिस्कस की। हाँ, फॉर द गर्ल्स आई वुड से दे मस्ट टेक केयर अबाउट देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, यू मस्ट कैरी योर ऑन पैड्स और मेंस्ट्रुअल कप। ठीक है, बिकॉज हमें सैनिटेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं एंड ट्रेनिंग, एंड वी हैव टू पार्टिसिपेट इन दोज ट्रेनिंग। ठीक है, बिकॉज वी आर कम इन दैट कैंप, तो वी मस्ट अटेंड दोज एक्टिविटीज़, so we have to take care about our menstrual cycle. Other than this, we should talk up these are the things I have mentioned. उसके अलावा मैं जो चीज़ मेंशन करना चाहूँगी वो है कि स्टडी मटेरियल, बिकॉज हमें पढ़ाया भी जाता है। ठीक है, पढ़ाया जाता है हमें वेपन्स के बारे में, जजिंग डिस्टेंस, सेक्शन फॉर्मेशन, हमें शूटिंग के लिए भी लेकर जाया जाता है। ठीक है, तो तुम्हें अपनी एनसीसी हैंडबुक अपने साथ लेकर जानी है, एक नोटबुक, सम पेन वगैरह भी अपने साथ लेकर जाना है। अदर देन दिस कंपटीशन होते हैं, जैसे कल्चरल कंपटीशन होता है, तो कल्चरल कंपटीशन के लिए तुम्हें खुद प्रिपेयर करना होगा। उसके लिए तुम्हें अपने प्रॉप्स, कॉस्ट्यूम, जो भी तुम जैसा भी तुम्हारा परफॉर्मेंस है उस हिसाब से अपने प्रॉप्स लेकर जाओ, कॉस्ट्यूम लेकर जाओ। इसके साथ ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, एंड आई टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंस, आई हैव एंजॉयड अलॉट इन दिस कैंप। ठीक है, दोस्तों के साथ मज़े करना, सुबह का नाश्ता, देन ड्रिल, देन हमारी क्लासेस होती थी, क्लासेस में भी हमने बहुत इन्जॉय किया। उससे रिलेटेड भी मैं कुछ रील्स, शॉर्ट्स डालूंगी, सो यू शुड इन्जॉय दोज वीडियोस। ठीक है, उसके बाद क्लासेस होती थी, देन वी गो फॉर लंच। आफ्टर दैट हमें थोड़ा टाइम मिलता था रेस्ट करने का, रेस्ट करने के बाद हम चेंज करके फिर हमारी क्लासेस होती थी। देन इन द इवनिंग वी गेट टू लाइक, हम ड्रिल कंपटीशन की प्रैक्टिस करना चाहें तो वो कर सकते थे, वरना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती थी। अदर देन दिस, we in the evening time we also get to learn about how to assemble and stripping of the rifle. So these are the other activities we also done in ETC camp, and these are some information. So I would suggest you enjoy your camp with the 4 cardinals we NCC cadets know: obey with smile, be punctual, work hard with no fuss, tell no lies, and no excuses should be there in your training. And other than this, so this is, I think I have cleared all topic. So in the last, I will suggest you that this camp will help you for the selection in other camps like RDC, TSC, IDC, because this is the gateway for these camps. Like if you're in your drill competition, the officers see that yes, you have the zeal that you can go to the RDC, be on Rajpath, be at the Guard of Honor. So you must perform very well in this competition, drill competition in ATC camp. Other than this, for TSC, you must show your potential to go in TSC. In IDC, you must be good in cultural activities, in drill also. Okay? So I will mention all the documents in the description also, so you must check the description. Okay. जय हिंद, जय भारत। सो गाइस, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं अपने वीडियो में बताना भूल गई थी। अगर आपको अपना ड्रिल कंपटीशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, अच्छे से परफॉर्म करना है, तो आप मेरा एक ATC कैंप में जो ड्रिल कंपटीशन होता है उसका एक मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप जाइए, देखिए, अपना ड्रिल कंपटीशन में गेम स्ट्रॉन्ग करिए एंड गेट सिलेक्टेड फॉर द फर्दर कैंप्स, एंड सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू।